पर विराजमान परम आदरणीय हमारे मार्गदर्शक और परम सम्मानीय पूर्व विधायक महोदय से निवेदन करें कि वे मंच पे आने की कृपा करें। परम सम्मानीय टेलर साहब, रेंटी नगर किसान भूतपूर्व हमारे अध्यक्ष सम्मानीय स्वरूप सिंह जी यादव साहब, पूर्व सरपंच महोदय मांजरकुई वाले बाबू दादा, सम्मानीय स्वरूप सिंह जी, सम्मानीय भागीरथ जी, श्री कमल भाई साहब और हमारे दयाराम जी, परम आदरणीय मनोहर लाल जी माहेश्वरी जी, परम सम्मानीय राकेश मालवी जी रेहटी, सम्मानीय हमारे सम्मानीय शिवनंदन जी भाई साहब, श्रीमान राजेंद्र जी पटेल साहब नगर परिषद अध्यक्ष रेटी, सम्मानीय राजू शर्मा जी, श्रीमान मुंबई वाले चंपालाल जी गौर साहब और बनापुरा से पधारे हमारे मेहमान परम आदरणीय श्री युवराज जी भाई साहब। ये विशाल भजन प्रतियोगिता महाकुंभ सम्मानीय गुल्ला भैया पानगोड़ा जी, परम आदरणीय श्री राम दादा जी, ये सब महान हस्तियां मंच पे आने की कृपा करें। आपका आशीर्वाद हमें और भजन मंडलों को ये जो शुद्ध निष्पक्ष न्यायप्रिय निर्णय हुआ है सतत लगातार, ताकि ये विशाल महाकुंभ भैया राजेश सिंह राजपूत साहब 30 घंटे से लगातार ये भजनों की गंगा, ये भजनों का महाकुंभ भड़कुल की पवित्र धरातल पर श्री भैया राजेश सिंह राजपूत साहब पूर्व जिलाध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा सीहोर के जन्मोत्सव एवं होली के पावन पर्व की अमृतमयी बेला में आयोजित किया गया था विशाल भजन प्रतियोगिता, जैसा कि 8 एवं 9 मार्च 2023 बुधवार समय रात्रि 9 बजे से प्रारंभ होकर के और ये अब तक लगातार चल रहा है। ग्राम भड़कुल की तहसील रेड्डी जिला सीहोर और 6 भजन मंडल के जो प्रमुख प्रतिनिधि हैं वे कृपया इस भव्य मंच पे आने की कृपा करें। 6 ही मंडल के जो प्रमुख नायक हैं, मुखिया हैं, मुख्य प्रतिनिधि हैं, उनसे आग्रह है कि वे अपने जहां कहीं भी हो उस कार्य को छोड़ के बहुत जल्दी इस भव्य मंच पे आकर के आ जाएं, ताकि आपकी उपस्थिति भी प्रार्थनीय है। क्योंकि जिन 6 भजन मंडलों ने इस भव्य विराट ऐतिहासिक श्रीमान शैतान सिंह जी पटेल साहब चकल्दी, हमारे परम मार्गदर्शक और काफी भजनों का पुराना अनुभव जिनके अंतःकरण में है, ऐसे सम्मानित शैतान सिंह जी पटेल साहब चकल्दी, अभिषेक जी पटेल, ये सभी महान आत्माओं से, महान हस्तियों से, भजनों के जानकार विशेषज्ञों से और साज बाज आवाज में जिनकी बहुत दिनों से रुचि रही है, इसलिए उनको मनोनीत करके हमारे आयोजक मंडल ने यहाँ निर्णायक मंडल की भूमिका में यहाँ पर विराजमान किया है। ये बहुत ही एक ऐसा माहौल भजनों की गंगा बही। अब मैं सबसे पहले सभी आ जाएं भाई साहब। 6 मंडल के प्रमुख प्रतिनिधि या जो मुख्य गायक कलाकार हैं या उसमें जो नेतृत्व करते हैं, जो मुखिया का काम, उनसे मैं बारंबार आग्रह करूंगा कि वे कृपया जिस कक्ष में, जिस शिविर में या जहां भी रुके हों, वे कृपया हमारी आवाज को महत्व देते हुए इस भव्य मंच पर आने की कृपा करें। क्योंकि ये भजनों की गंगा, ये भजनों का महाकुंभ, ये विशाल भजन प्रतियोगिता अब यहाँ
अपना विश्राम ले रही है। इसका समापन तो खैर होता नहीं है, भजन का समापन कभी नहीं होता है, हल्का सा विश्राम होता है, हल्का सा एक विराम होता है। हम उस विराम पे ही टिकेंगे। भजन तो सतत लगातार बहने वाली गंगा है और भजनों से ही तो कल्याण होता है। रामचरितमानस में आप अध्येता हैं, बड़ा अच्छा अध्ययन करते हैं। बिनु हरि भजन न बहुत तरह ही, यह सिद्धांत अपेल, ये बातें गोस्वामी तुलसी बाबा ने जगह जगह लिखी हैं और हमारे ये सब वरिष्ठ हमको अभी आशीर्वाद देंगे और ये भी अपने ज्ञान के माध्यम से और स्पष्ट करेंगे। इसलिए मैं निवेदन करूं कि आप जनता जनार्दन के सामने एक प्रश्न चिन्ह लगा है कि आखिर विशाल भजन प्रतियोगिता में 7 पुरस्कार थे, जिसको संशोधित करके आयोजन समिति ने 6 पुरस्कार कर दिए और उन 3 पुरस्कार तो यथावत रखे हैं। बाकी 3 पुरस्कार में और कुछ राशि बढ़ा करके उनको भी एक अच्छा रूप दिया है, ताकि 6 ही मंडलों को यहाँ से बहुत अच्छा सम्मान मिल सके। किसी की मन में ऐसी कोई भावना जागृत ना हो जो एक हीन भावना आए। हमारा राजपूत परिवार भड़कुल ये चाहता है कि सबको बराबर सम्मान, जो जिस लायक है, जैसा आकलन निर्णायक मंडल ने किया है, सबका मूल्यांकन किया है। ये साज बाज, आवाज, नृत्य कला, वेशभूषा, साहित्यिक शब्द रचना, संकलन, बहुत सारी बातों को और सारे बिंदुओं को निर्णायक मंडल को देखना पड़ता है। सतत लगातार हम लोग 30 घंटे से बराबर देख रहे हैं। हमारे अग्रज, हमारे मार्गदर्शक निर्णायक मंडल में जो पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं, वे बहुत जानकार बुद्धिजीवी वर्ग यहाँ पर आमंत्रित करके और इस विशाल भजन प्रतियोगिता के निष्पक्ष, शुद्ध, न्यायप्रिय निर्णय निकालने का पूरा प्रयास किया है। वैसे 80-85% लोगों को मेरे ख्याल से ये निर्णय बहुत पसंद आएगा। 10-15% तो ऐसे मानव होते हैं जो किसी तरह नकारात्मक दृष्टि रखते हैं, लेकिन हमें सकारात्मक दृष्टि रखना है और हम सब आपस में भाई भाई हैं। भजन मंडलों से भी एक अपील मैं करना चाहूंगा कि जो भी निर्णय होगा, आप सब और हम सब आपस में भाई हैं। अगर जिस किसी मंडल को मिलेगा वो भी हमारा भाई है। जो मंडल अगर नीचे कोई नंबर लेता है तो कल वो ऊंचे नंबर भी लेगा, प्रयास करेगा, अभ्यास करेगा और उनकी बराबरी 1-2 नंबर, मतलब पहला दूसरा स्थान लेने का जो है पूरा प्रयास करेगा। इसलिए क्योंकि ये तो अभ्यास का काम है। ये हमारे आदरणीय राजपूत साहब जानते हैं कि भजनों का अभ्यास बहुत लंबा होता है, जब कहीं हम इसमें निखार आ पाता है। तो लीजिए, मैं 6 मंडल के मुख्य प्रतिनिधि गायक कलाकारों से निवेदन करें, उनके जो मुखिया हैं, उनके जो नायक हैं, वे कृपया जिस कमरे में रुके हैं, हमारे माइक की आवाज बहुत बुलंद है। राधे साउंड सर्विस मांजरकुई ने बहुत अच्छी सेवा दी है और इस साल तो इतनी बुलंद आवाज दी है कि वाकई हमें दूर दूर तक ये रिपोर्टें मिली हैं, फीडबैक मिला है कि वाकई इसमें संशोधन हुआ है। और राजेश सिंह राजपूत साहब ने जिनके जन्मोत्सव पर जो भारतीय जनता युवा मोर्चा सीहोर के पूर्व जिलाध्यक्ष रहे और जिन्होंने देवेश भैया राजपूत और राजेश भैया दोनों ने कंधे से कंधा मिलाकर इस कार्यक्रम को विगत 2-3 महीनों से सजा रहे हैं, तब कहीं आज सफलता की चरम सीमा पर है। राजेश सिंह राजपूत मित्र मंडली रेहटी भड़कुल, आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए हम कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। अब यहाँ 6 मंडल के प्रतिनिधि आ रहे हैं और उनका थोड़ा सा, श्रीमान विशाल राजपूत साहब मंच पे आने की कृपा करें। आइए, स्वागत है। आपके आने से कार्यक्रम की शोभा बढ़ेगी। ऐसी हस्तियां, ऐसे महामानव जब आते हैं तो हमारा ये कार्यक्रम और निखर जाता है। ये जो महान हस्तियां यहाँ हमें आशीर्वाद, आइए, उमरखेड़ी के कलाकार आ गए हैं और 5 मंडल जो जहां पर भी हैं, आवाज आपके पास जरूर जा रही है। आप आए और यहाँ विराजमान हो। आइए भाई साहब, भैया राजेश सिंह राजपूत साहब। परम आदरणीय, मैं निवेदन करूं, माहेश्वरी जी आप आशीर्वाद दे दें। आपके एक संक्षिप्त उद्बोधन देकर के परम आदरणीय मनोहर लाल जी माहेश्वरी जी में प्रार्थना करूं कि वे अपनी अमृतमयी वाणी से अपना उद्बोधन दें। बोलिए बीजासन मैया की, नर्मदा मैया की। आज हमारे प्रिय भांजे भाई श्री राजेश राजपूत
जो पूर्व भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला के अध्यक्ष रहे हैं और वर्तमान में लगातार समाज सेवा में राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय रूप से जो भी सेवा बन सकती है पूरे क्षेत्र की लगातार कर रहे हैं। आज उनका ये लगातार जो जन्मोत्सव का कार्यक्रम है, एक परंपरा उनके परिवार के द्वारा जो परंपरा बनाई गई है, तीनों भाइयों की बहुत सुंदर जोड़ी है, भाई प्रशांत, भाई देवेश और भाई राजेश। ये तीनों का बहुत सुंदर समन्वय और परिवार में बहुत सुंदर इनका पूरा क्षेत्र में एक अलग ही छाप है। ऐसे हमारे प्रिय भांजे राजेश जी को माता सलकनपुर वाली की कृपा, मां नर्मदा की कृपा सदैव बनी रहे और यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभाव जो हमारे भड़कुल नगर के और भड़कुल के आसपास के रेहटी नगर के और संपूर्ण क्षेत्र के जो उनके प्रेमी और भजन प्रेमी जो यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी का मन और वचन से सभी लोगों के मन में यह है कि भैया राजेश तुम जियो हजारों साल, साल की उम्र हो 50,000। इस प्रकार की कामना के साथ हम प्रतिवर्ष राजेश भैया के जन्मदिन को यहाँ पर बहुत उत्साह से मनाने के लिए एकत्रित होते हैं और आज ये उनके जन्मोत्सव का आज ये भजन मंडलों के माध्यम से बहुत सुंदर प्रस्तुतियां, हमारे जो 6 भजन मंडल यहाँ पर आए उन्होंने विभिन्न धार्मिक, राजनीतिक और राष्ट्रीय भजनों के माध्यम से बहुत सुंदर प्रस्तुतियां यहाँ पर इस मंच पर दी। बहुत कलात्मक और सुंदर नृत्य और संगीत के साथ वे सभी बधाई के पात्र हैं। निश्चित रूप से आगे पीछे तो क्रम होता है, हार और जीत चलती रहती है, लेकिन आप सभी ने बहुत सुंदर ढंग से यहाँ पर प्रस्तुतियां दी है। इसके लिए मैं बैठे हुए समस्त महानुभावों की ओर से आपके लिए एक बार जोरदार करताल ध्वनि का निवेदन करता हूं। सबसे हमारे जो 6 भजन मंडल यहाँ पर जो प्रस्तुति दे रहे थे, उन सभी के लिए आप सब लोग जोरदार बोलिए बीजासन मैया की। और एक बार जो इस पूरे कार्यक्रम को संचालित कर रहे थे अभी हमारे भाई चंपालाल जी, होता यह है कि ये बाणी जो होती है, बाणी का भी अपना एक महत्व होता है। तो चंपालाल भैया जो संचालन करते हैं, उनका भी बड़ा एक पूरी प्रतियोगिता में एक बहुत बड़ा महत्व होता है संचालक का। तो चंपालाल भैया के लिए भी एक बार जोरदार करताल ध्वनि आप सभी लोग करेंगे। और सबसे जो हमारे प्रिय और जो इस पूरे कार्यक्रम के मुखिया और हम सबके अभूतपूर्व विधायक परम श्रद्धेय आदरणीय भाई साहब राजेंद्र सिंह जी राजपूत, जो हमारे बीच में लगातार कल से आज तक यहाँ पर राजेश भैया, देवेश भैया और प्रशांत भैया और पूरे सभी उपस्थित महानुभावों को और लगातार उनका आशीर्वाद। और अभी मैं चर्चा हो रही थी, मंच पे हम लोग बैठे थे तो मांजरकुई वाले भैया हमारे बाबू दादा और नर्मदा भैया बात कर रहे थे, तो मैंने कहा राजनीति में बहुत सारे लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन राजनीति में एक छाप छोड़ के जाना, राजनीति के माध्यम से लोगों से सतत जुड़ना और सेवा में सदैव समर्पित रहना, ये बहुत कम लोगों में गुण होते हैं। और ऐसे हमें अभूतपूर्व विधायक मिले हैं जो लगातार कोई भी व्यक्ति कभी भी एक सूचना भर मिल जाए कि उसके यहाँ ऐसा कार्यक्रम है या उसके यहाँ ऐसा कुछ हो गया है, तो भैया बिना किसी उसके तुरंत वहां पर उपस्थिति पहुंच जाती है आपकी। ऐसे हमारे जनप्रतिनिधि हमारे बीच में उपस्थित है और सदैव हम सब पर उनका लगातार आशीर्वाद है। और हमारे भाई गोपाल जी टेलर वे भी मंच पर यहाँ पर कल से ही लगातार भी है और रेहटी नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं और बहुत सुंदर तरीके से वे पूरी टीम को लेकर चलने का प्रयास करते हैं। ऐसे गोपाल जी टेलर साहब, और अभी जो हमारे विगत दिनों नगर परिषद के चुनाव हुए, रेहटी नगर पंचायत के हमारे भाई आदरणीय राजेंद्र पटेल जी जो अभी अध्यक्ष चुने गए हैं रेहटी नगर परिषद के, वे भी लगातार
राजेश भैया और उनकी पूरी टीम यहाँ पर लगातार उपस्थित रहे हैं। ऐसे उनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं। और सारे पार्षद भाई शिवनंदन सिंह जी ठाकुर भी हमारे बीच में लगातार यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सियाराम भाई हैं, मांजर कुई से हमारे आदरणीय बाबू दादा हैं, स्वरूप सिंह भाई जो हैं, इनके विषय में एक बात बताऊं कि बहुत सुंदर भजनों की प्रस्तुति के बहुत अच्छे प्रेरक भी हैं और इनका बहुत सुंदर मंडल भी है और बढ़िया नृत्य और संगीत के बहुत प्रेमी है ये। और लगातार क्षेत्र में सभी प्रकार के धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक आयोजनों में आपका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। और एक और मैं निवेदन ये करना चाह रहा हूँ, राजेश भैया की पूरी मित्र मंडली, पूरे प्रदेश के कोने कोने से जो उनके प्रेमी लोग, राजेश ने भी जो एक छाप बनाई है अपनी, युवा मंडल, युवा मोर्चा के अध्यक्ष तो कई बने और कई आ गए और कई चले गए, लेकिन राजेश जी जिस कार्यकाल में अध्यक्ष बने थे तो पूरे प्रदेश के कोने कोने के अध्यक्ष राजेश जी की एक आवाज पर भोपाल में या जहां भी कोई कार्यक्रम होता था, एक आवाज पर इकट्ठे हो जाते थे और प्रदेश के किसी भी कोने में आप पहुंचते थे तो राजेश भैया जब बोलते थे कि वहां आप इसको फोन लगा देना, आपको सारी व्यवस्था मिल जाएगी। ये मैंने खुद ने देखा है। तो ऐसे हमारे राजेश भैया का आज हम जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से यहाँ पर संपन्न करा रहे हैं। और निश्चित रूप से ये जो भैया उन जिन्होंने आज यहाँ पर बहुत सुंदर प्रस्तुतियां दी है, ये भी हम सब लोगों के इसमें चार चांद लगाया है इन लोगों ने। तो एक बार फिर से इन 6 मंडलों के लिए जोरदार करतल ध्वनि करें। और आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद इस पूरे कार्यक्रम में जो आप सब ने अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई है। पुनः एक बार राजेश भैया को, देवेश भाई को और प्रशांत जी को बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से बधाइयां, पूरे माहेश्वरी परिवार की ओर से, पूरे रेहटी नगर की ओर से पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता की। बहुत सुंदर परम आदरणीय मनोहर लाल जी माहेश्वरी जी ने अपने हृदय के बड़े अच्छे उद्गार बड़े विस्तृत मात्रा में यहाँ रखे और बड़ा अच्छा सारगर्भित वचनों से सबको आश्वस्त किया और सबका सम्मान किया। ऐसे मनो जी का हम बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने कम से कम अपनी दिव्य उपस्थिति देकर के और अपने हृदय के उद्गार समग्र जनमानस के सामने रखे। धन्यवाद। अब मैं परम आदरणीय रेहटी नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में देवी जी मंदिर के सक्रिय सदस्य के रूप में परम आदरणीय हमारे दादा श्रीमान राम गोपाल जी दादा टेलर साहब से निवेदन करूं कि वे अपने हृदय के उद्गार वे भी रखें। धन्यवाद। बोल श्यावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, विजयासन मैया की, नर्मदा मैया की और आज के आनंद की। आनंद लेने के लिए जो जनता जनार्दन, मातृशक्ति माताएं और देवी शक्ति बहनें और छोटे छोटे बच्चे जो उपस्थित हुए, उनकी सभी की जय। कार्यक्रम में उपस्थित हम सबके मध्य मंच पर हमारे साथ मंच को साझा कर रहे हैं इस क्षेत्र के अभूतपूर्व विधायक। भूतपूर्व तो बहुत होते हैं, लेकिन ये अभूतपूर्व है। और इस मंच से नहीं, मैं कई मंच से कह चुका हूं, इस क्षेत्र में बुधनी विधानसभा में जो विकास की गंगा बह रही है, वास्तव में वे राजेंद्र सिंह जी राजपूत रज्जू भैया के वजह बह रही है। भगवान की कृपा, लेकिन आपकी भी कृपा है। उसका कारण मैं कई बार स्पष्ट कर चुका हूं। 2003 के चुनाव में यदि इस क्षेत्र की जनता रज्जू भैया को विधायक नहीं बनाती, विजय श्री नहीं दिलवाती, तो शिवराज जी यहां से चुनाव नहीं लड़ पाते।
और शिवराज जी जब यहाँ से चुनाव नहीं लड़ पाते तो वो चुनाव तो कहीं से भी लड़ते थे, मुख्यमंत्री भी बन जाते, लेकिन जो बुधनी विधानसभा पिछड़ा हुआ था और शिवराज जी ने जो कहा था, उससे पहले रज्जू भैया ने भी कहा था कि मुझे मौका दो, इस क्षेत्र की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलूंगा, वो आज प्रत्यक्ष है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हम सबके मध्य रेहटी नगर परिषद के अध्यक्ष भाई राजेंद्र जी पटेल, उपाध्यक्ष प्रतिनिधि भाई राजीव जी शर्मा, अभी वैसे बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। हमारे देवी जी ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष, जनपद के अध्यक्ष मेरे छोटे भाई मनोहर लाल जी माहेश्वरी ने जो कुछ बोलना था वो सब बोल दिया, अब कुछ बचता नहीं है। हमारे नगर परिषद के पार्षदगण भी यहाँ उपस्थित हैं, शिवनंदन जी, अन्य पार्षदगण और क्षेत्र के भी हमारे वरिष्ठ नेता स्वरूप भाई, राजाराम भाई, नर्मदा प्रसाद जी, भैया संचालक महोदय, हम भी कभी संचालन करते थे भैया और बहुत किया, लेकिन वास्तव में हमसे भी अच्छा संचालन भाई चंपालाल जी करने लगे हैं, कर रहे हैं। ये जन्म उत्सव एक राजेश का नहीं था, राजेश तो निमित्त मात्र है। राधे श्याम जी राजपूत जो गुरु जी थे, वास्तव में एक वो गुरु थे। उनके 3 बेटे हैं, ये जन्मदिन तीनों भाई इतने उत्साह और उमंग से मनाते हैं, आत्मा से और दिल से मनाते हैं कि उनका स्वयं का जन्मदिन हो। और राजेश भाई के जितने मित्र हैं, साथी हैं, वास्तव में वो बुधनी रेहटी नहीं बल्कि 10 जिलों के लोग यहाँ इस कार्यक्रम में भाई राजेश को जन्मदिन की बधाई देने के लिए आते हैं। जन्मदिन तो हर कोई मनाता है, सबके ही मनते हैं और होते भी हैं, सबने जन्म लिया है, लेकिन किंतु मगर परंतु वे अपने स्वयं के लिए मनाते हैं। और राजेश भाई का जो जन्मदिन मनता है वो पूरे क्षेत्र के लिए आनंद के लिए मनता है, मनोरंजन के लिए नहीं। वास्तव में ये जो कार्यक्रम है ये आनंददायक है, इससे आनंद प्राप्त होता है, आत्मा को प्रसन्नता होती है और आत्मा का संबंध डायरेक्ट परमात्मा से होता है और परमात्मा के भजन इस कार्यक्रम में उनका गुणगान गाया जाता है, इसलिए परमात्मा भी प्रसन्न होते हैं। वास्तव में राजेश भाई पूरे क्षेत्र के लिए ये अपना जन्मदिन इसलिए मनाते हैं कि पहले तो हम भी मनाते थे, भजन प्रतियोगिता कार्यक्रम करते थे, लेकिन इतने बड़े आयोजन इस क्षेत्र में होना लगभग कम हो गए, बंद हो गए। इसलिए राजेश भाई वास्तव में सबके आनंद के लिए ये अपना जन्मदिन मनाते हैं और दिल खोल के मनाते हैं, आत्मा से मनाते हैं, ताकि सबको आनंद आए। और मैं समझता हूं कि जितने लोग यहाँ आए थे वो टेलीकास्ट भी हो रहा है, घर देख के भी लोग देख रहे, बैठे हुए घर भी आनंद ले रहे, और सबके सब राजेश भाई को दुआएं दे रहे, तुम जियो हजारों साल। आप लोग तो कहते जिनके
साल हो 50,000, लेकिन मैं कहता हूं हो हजारों हजार। वास्तव में राजेश भाई का जन्मदिन धन्य है, वे धन्य हैं, उनके माता पिता धन्य हैं जिन्होंने ऐसे सपूतों को जन्म दिया। युवा मोर्चा के जिले के अध्यक्ष कई रहे हैं और रहेंगे, आएंगे जाएंगे, लेकिन राजेश भाई ने जो छाप छोड़ी है, वास्तव में वे सराहनीय है। पूरे जिले में नहीं, पूरे प्रदेश में एक अपनी छाप बनाई है कि मध्य प्रदेश के सीहोर जिले का युवा मोर्चे का जिले का अध्यक्ष कोई राजेश नाम का ऐसा राजेश राजपूत है जिसमें राजपुताना है। और आज उस समय तो राजेश भाई लोगों की सेवा वास्तव में करते ही थे अपने सामर्थ्य के हिसाब से, और अभी भी अध्यक्ष नहीं होते हुए भी किसी अध्यक्ष से कम नहीं है और सेवा निरंतर पूरे क्षेत्र की कर रहे हैं और करते भी रहना चाहिए। भगवान ने सामर्थ्य दिया, ईश्वर ने सामर्थ्य दिया, तो अपने लिए तो सब जीते, कीट पतंगे भी जीते हैं, लेकिन औरों के लिए जियो तो जीवन सार्थक हो जाएगा मेरे भाइयों। ये सबके लिए जीते हैं, इसलिए हम सब एक बार फिर से भाई राजेश के सुखी जीवन की कामना करें। बोलिए भारत माता की, नर्मदा मैया की, विजयासन मैया की। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप लोगों को मैं धन्यवाद नहीं दे पाया। वास्तव में ये भी एक विधा है, ये भी एक कला है। मंच पर आकर अपनी कला का प्रदर्शन करना, नृत्य करना, भजन करना, गाना और उन भजनों को कलेक्ट करना, एकत्रित करना। कहां से आप लोग इतनी मेहनत से ये भजन बनाते हैं। आप सभी लोग वास्तव में बहुत बधाई के पात्र हैं। और वे कार्यक्रम का है भजन प्रतियोगिता, लेकिन हमारा एक मुसलमान भाई भी 24 घंटे सेवा दे रहे हैं। राजेश भाई का परम मित्र पूरा नाम बताओ? साजिद अहमद कहते हैं, लेकिन हमने इनका नाम रखा है पंडित साजिद अली। इनके नाम की ताली बजाओ। वास्तव में इनमें मुसलमानी नहीं है, ये वास्तव में भले ही मुसलमान के यहाँ पैदा हुए हो, लेकिन वास्तव में हिंदू मानवता है। ये हिंदू मुसलमान नहीं मानते, और मैं तो सबसे कहता हूं मानव मानव, भाई भाई। हम सब में ईश्वर का अंश है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख गए, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव मात्र में ईश्वर का अंश है। बोलिए भारत माता की। बहुत श्रीमान, हम सबको विभिन्न विषयों पर जो विषय छूट गए थे वो विषय भी लेकर के दादा ने पूरे किए, क्योंकि पुराना अनुभव बोलता है। हम दादा के बहुत बहुत आभारी हैं कि जिन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया, आशीर्वाद दिया, हृदय के अच्छे शुद्ध उद्गार यहाँ जनमानस के सामने रखे। इसलिए दादा को बहुत बहुत प्रणाम और आशीर्वाद हमें ऐसे ही दें। अब मैं बगैर किसी भूमिका के हमारे परम आदरणीय हमारे क्षेत्र के
जैसा दादा ने कहा अभूतपूर्व विधायक महोदय से मैं प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा और उनसे हम सीखते रहते हैं आदरणीय विधायक जी से। सत्संगी जीव भी हैं ये विधायक जी, परम स्नेही पात्र हैं और पूरे क्षेत्र के एक छोटे से आमंत्रण पे और आ जाते हैं। इतने सुलभ और सहज व्यक्तित्व के धनी हैं। मैं परम आदरणीय राजपूत साहब से निवेदन करूं कि अपने हृदय के उद्गार जनता के सामने रखें। धन्यवाद। बोलिए हर हर नर्मदे। मां विजय सेन के चरणों में नमन करते हुए मैं दोनों भाइयों को, प्रशांत और देवेश को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि भाई हो तो ऐसा हो जो अपने छोटे भाई के लिए जन्मदिन के लिए सब कुछ नेछवर करने को खड़ा हो जाता है। एक भाई की परंपरा को एहसास कराता है कि भाई हो तो ऐसा हो, और हमको उनसे सीख लेना चाहिए। सारे लोगों को सीख लेना चाहिए कि भाई हो तो ऐसे हो। मैं उनको स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। यहाँ हमारे मंच पर आसीन मेरे मार्गदर्शक, जिन्हों का आशीर्वाद मुझे हमेशा प्राप्त होते रहा और मैं इन ऊंचाइयों को छू पाया हूं, तो ऐसे त्यागी और तपस्वी दादा गोपाल के कारण, क्योंकि ये मेरे मार्गदर्शक रहे पिताजी के टाइम से। आज हमारे बीच में बाबू दादा हैं, मेरे बड़े भाई साहब पहलवान साहब जसवंत सिंह जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उनके साथी रहे हैं। उनका भी मार्गदर्शन मुझे हमेशा प्राप्त होते रहा है। आज हमारे बीच में मंचासीन हमारे सलकनपुर ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष और हमारे बड़े भाई सम्मानीय मनु महेश्वरी जी, नगर पंचायत रेटी के अध्यक्ष सम्मानीय राजन भैया, उपाध्यक्ष श्री शर्मा जी, हमारे मांझरकोई के सरपंच पूर्व भाईजान क्या पूरा सफी मोहम्मद, अब एक की गिनती नहीं कर रहे थे, दो दो खड़े हमारे साथ। सबका साथ सबका विकास, कोई सबको साथ लेकर के चलने की परंपरा है हमारी। हमारे सियाराम भैया, ये भी मेरे बहुत पुराने साथी हैं। मैं जब यहाँ मंडल अध्यक्ष था, पूरा ब्लॉक के एक ही था, बख्तरा से लेकर अब तो 3 मंडल हो गए, तब भी साथी थे और आज भी साथी हैं। हमारे सियाराम भैया, हमारे सूर्य स्वरूप भैया, हमारे शिवनंदन भैया, मैं किसका नाम लूं किसका नहीं लूं, मेरे पीछे खड़े हुए सभी मंचासीन, क्योंकि अब बहुत टाइम हो गया और अब 24 घंटे से ज्यादा होने को आ रहे हैं। मैं यहाँ मंडल जितने भी आए हैं 6 मंडल का आत्मीय स्वागत करता हूँ, और दोनों इस पार उस पार के, नदिया के इस पार और उस पार, भाई नर्मदा के उस पार और इस पार। कुछ होशंगाबाद क्षेत्र के मंडल हैं, कुछ अपने सीहोर के मंडल हैं, जैसे हमारे तिलाड़िया, ये तो हमारी विधानसभा क्षेत्र के मंडल है। बोरखेड़ा वो भी हमारे, तो इस पार उस पार दोनों जगह, सुएत का मंडल भी हमारे मंडल है। मैं सभी मंडलों का आत्मीय स्वागत करता हूं। मैं सबसे ज्यादा श्रोताओं का और दर्शकों का आत्मीय स्वागत करता हूं, क्योंकि आपने इन भाइयों के आयोजन को सफल बनाने में जो सहयोग किया है वो स्वागत योग्य है। और इसलिए आप सबका, यदि आप नहीं हो तो हम क्या कर सकते हैं। इतना पैसा खर्च करने के बाद भी यदि दर्शक नहीं होंगे तो आयोजन में मजा नहीं आता। और मैं तो दर्शकों का बहुत आत्मीय अभिनंदन और स्वागत वंदन करता हूँ। टेंट वाले का भी स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि हमारे मांझरकोई में भी साउंड सर्विस, इतनी सुंदर साउंड सर्विस। मैं भी भजन मंडली में रहा हूँ, शारदा मंडल के नाम से भजन गाते थे हम लोग, और हमारे जब उस भजन गाते थे तो एक ऐसा चोंगा टांग दिया जाता था। इतने ताम झाम नहीं होते थे, और उसी पे गाना पड़ता था, उसी पर गाना पड़ता था। राधे श्याम ठीकरी वाले, हमारे शंकर भैया, हाँ महेश मेहरा गांव, हमारे दीबटिया वाले क्या नाम था, कमल भैया, गुलाब सिंह पटेल, ये सब हमारे साथ गाने वाले लोग थे। और मुझे मालूम है मंडली का स्वागत भी आत्मीयता से करता हूँ। 6 मंडलों का मैं आत्मीय स्वागत करता हूँ। मंडल चलाना बड़ा कठिन काम है, मगर आप इस समय में, कलयुग के समय में
आप मंडल चला रहे हैं, आप धन्य हैं। क्योंकि आपको जानकारी होगी कि जब तानसेन स्वर साधते थे तो न मेघ वर्षा करने लगते थे। तो मेघ वर्षा करने लगते थे माना सीधा कांटेक्ट किससे हो जाता था? ईश्वर से हो जाता था। तो ये साधना छोटी मोटी साधना नहीं होती, ये बहुत बड़ी साधना है। मगर एक निवेदन जरूर करूंगा, मैं आयोजकों को बड़ा मेहनत करना पड़ती है। क्या भैया गलत तो नहीं कह रहा हूं? क्योंकि अब 2 बजे रात को आ रहा है, पता चला कौन आएगा, उन्होंने कहा भैया मंडल तो सुबह ही आएंगे। तो इस परंपरा को अपन ठीक कर लेंगे तो दूसरे दिन आपका कामयाब रहेगा। जो आप, ऐसा नहीं है कि आयोजक आपको पीस रहा है, पीस नहीं रहा। वो चाहता कि जो मैंने जिस तरीके से जो आयोजन किया है उसकी सफलता जनता के द्वारा होती है। जनता जब उससे प्रसन्न हो जाए आयोजन से तो तब मजा आता है। और जनता पता चला रात भर सोती रही और दूसरे दिन कहीं तुम गाओ और आप रात भर जगोगे तो आप गा नहीं पाओगे। इसलिए मंडलों को विशेष निवेदन है, कहीं भी जाना है अपने टाइम से पहुंच जाएं तो श्रोता भी टाइम से मिले और आयोजकों को भी मजा आए। अब आयोजकों ने रात भर इंतजार किया, रात भर मेहनत की और उसके बाद कोई आया चाल को बुला करके शुरुआत की थी। और मुझे मालूम है कितना कष्ट होता है, क्योंकि कहीं से ढोलक मास्टर पकड़ना पड़ता है, कहीं से गाड़ी की व्यवस्था करना पड़ती है, कहीं से झेले को पकड़ना पड़ता है, सबका सहयोग लेना पड़ता है। कष्ट तो होता है, मगर आप चला रहे हैं इसलिए आपका स्वागत है, बंधन है, अभिनंदन है। आप अच्छा काम कर रहे हैं, ये सीधे भगवान से जुड़ने की एक काम है। और मैं आयोजकों को भी बहुत बहुत कितना धन्यवाद दूं कि आप हमारी पुरानी परंपरा को निभाते हुए इस आयोजन को करते हैं। जन्मदिन बहुत मनाते, कोई बकरा काट रहा, कोई मुर्गा को जोड़ता, मंडलों को भी जोड़ता, श्रोता को भी जोड़ता, टेंट वाले को भी जोड़ता, हमको भी जोड़ता, आपको भी जोड़ता, राजनीतिक व्यक्तियों को, सबको जोड़ता। कितना अच्छा आयोजन, ये अद्भुत आयोजन है। और इसलिए मैं सबका स्वागत करता हूं, बंधन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और एक ही निवेदन करता हूं कि हमको सबको इसमें सहयोग करना चाहिए। हमारी ये सांस्कृतिक पुरानी परंपरा है, सांस्कृतिक पुरानी परंपरा है और इस परंपरा को निभाने के लिए सबका सहयोग चाहिए। श्रोता का भी सहयोग चाहिए, मंडलों का भी सहयोग चाहिए और हमारे राजनीतिक पार्टी के लोगों का भी सहयोग चाहिए। आप सबका मैं आत्मीय स्वागत, बंधन, अभिनंदन करता हूं। और प्रशांत और देवेश के लिए तो मैं कितना कहूं उतना ही कम है। एक बात जरूर कहूंगा मैं कि सत्य है कि राजेश का नया जीवन हुआ। वो घड़ी मैंने देखी है, वो हॉस्पिटल में जब बहुत ज्यादा सीरियस था भोपाल मेमोरियल में, तब भगवान से हम लोग आस लगा रहे थे कि भगवान इसको कैसे, और आज इसीलिए हम लोग सब मिलकर के इस जन्मदिन को मनाने के लिए इकट्ठे होते हैं कि इसको और दुआएं मिलती रहे, इसमें इसकी आयु और बढ़ती रहे। बहुत दुआएं मांगी थी हम लोगों ने, माँ नर्मदा से संकल्प किया, पिताजी ने भी संकल्प किया, माताजी ने भी किया, हमने भी किया और हमने तो महामृत्युंजय के जाप ये सब कराए। और आज हमारा भाई हमारे बीच में हमारे पास खड़ा है और आयोजन का मतलब ही यही है, आप सबकी दुआएं भी इसके साथ लगी रहें तो इसकी दीर्घायु हो, सतायु हो, ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। हमसे कोई कमी रह गई हो, श्रोताओं के लिए भी, मंडलों के लिए भी, हम आपकी सेवा सही तरीके से नहीं कर पाते, क्योंकि हर व्यक्ति की सेवा करना बड़ा कठिन काम है। हमसे कोई कमी रह गई हो, आयोजकों से कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए सबसे क्षमा मांगता हूं। हमारे मंचासीन के लिए भी स्वागत में कोई कमी रह गई है, उनसे भी क्षमा मांगता हूं। और हमारे निर्णायक कहाँ गए? निर्णायक लोग आते नहीं, उनका बाद में ये कुछ उल्टा सीधा कहेंगे जो आगे पीछे हो जाते। आगे पीछे नहीं, ये दौड़ है, दौड़ में कभी कभी आगे पीछे हो जाते, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमको हमारी ये परंपरा सिद्धांत को नहीं छोड़ना। कईयों ने प्रतियोगिता में भाग ही लेना बंद कर दिया, ये क्या है भाई? कंपटीशन में कभी 19 हो गया, कभी 20 हो गया। कई लोग कहते भैया हम तुम्हारे क्षेत्र के, हम तुम्हारे पास आए हैं, हमारा ध्यान रखना। तो हमको बेईमान क्यों बना रहा है यार तुम? भाई निर्णायक अच्छा निर्णय कर दे, इनकी कलाओं की कीमत हो जाए, इनका मान सम्मान हो जाए, इनकी कलाकारी का सम्मान हो जाए। ये जरूर है कि आगे पीछे होते रहते हैं, इसका बुरा नहीं माने कोई भी, और नहीं मानना चाहिए। यदि हमको मंडल चलाना है, इस विधा से हम जुड़े हैं, तो हमें कुछ को उसको माइंड नहीं करना चाहिए।
और इसलिए मैं सबसे क्षमा मांगते हुए श्रोताओं से भी क्षमा मांगता हूं। हमारे यहाँ कोई व्यवस्था करने में कोई कमी रह गई हो तो आप सब मिलकर क्षमा करें, जितने भी श्रोता हैं आसपास बैठे हुए। और मैं सबसे क्षमा मांगते हुए आप सबका स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए और टेंट हाउस और हमारे साउंड सर्विस को धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चंपा भैया आपका भी बोल दिया ना, चंपा भैया को भैया एक बार ताली बजा के मेरी तरफ से। दोनों चंपा भैया है, एक बॉम्बे वाले चंपा भैया कहाँ गए? ये बॉम्बे छोड़ करके अपने बीच में आ गए। बताइए अब आप बॉम्बे में कौन छोड़ता है यार? हम लोग तो सोचते हमें मौका मिल जाए तो हम भी हीरो के पास पहुंच जाए, मरिए वहां हीरो को छोड़ करके यहाँ आ गए। तुम्हारे राजेश ज्यादा हीरो लगा आप। मैं आपका सबका आत्मीय स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही सुंदर हृदय के उद्गार परम आदरणीय राजपूत साहब ने हमें आशीर्वाद दिया, मार्गदर्शन दिया, सबको आश्वस्त किया। ऐसे परम आदरणीय राजपूत साहब को बहुत बहुत प्रणाम कि कम से कम आपने अपने हृदय अंतःकरण के ज्ञान से सबको एक शांति वचन, सबको आश्वस्त किया। और इसी के साथ अब मैं निवेदन करूं, जिनका जन्म उत्सव हम मना रहे हैं भाई भैया राजेश सिंह राजपूत साहब से, कि वे भी धन्यवाद स्वरूप दो शब्द जरूर इस मौके पर कहने का कष्ट करें। बोलिए नर्मदा मैया की। मंच पर विराजमान मेरे सभी आशीर्वाद दाता, जिनके कारण ये मेरा जन्म उत्सव, जन्मदिन तो सब लोग मनाते हैं, लेकिन इस जन्मदिन को उत्सव के रूप में जिन्होंने नाम दिया, ऐसे मेरे मंच पर विराजमान सभी मेरे आशीर्वाद दाताओं को हृदय की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इस छोटे से गांव भड़कुल की पॉपुलेशन केवल 700 होने के बाद इतना बड़ा जनसैलाब इस गांव में इकट्ठा होता है, ऐसे सभी श्रोताओं को भी हृदय की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जो इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पधारे मंडल हैं, उनका भी मैं अनंत हृदय की अनंत गहराइयों से धन्यवाद देता हूं कि प्रतियोगिता में मंडल छोटे बड़े इनाम में आगे पीछे हो सकते हैं। छोटे भाई के जन्म उत्सव का आयोजन समझकर उस भूल को इस मंच सहयोग रहा। और मेरे तीनों आशीर्वाद दाता यहाँ मंच पर विराजमान है, इनका आशीर्वाद और मेरा मार्गदर्शन रहा तो निश्चित ही इससे और अच्छी प्रतियोगिता कराने का हम प्रयास करेंगे। और आप सब लोगों को भजन के माध्यम से जुड़ने का जो प्रयास है निरंतर जारी रहेगा। आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में इस छोटे से गांव में मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको, मेरे दोनों भाई बड़े भैया प्रशांत भैया की ओर से, छोटे भाई देवेश भैया की ओर से, मेरे चाचा जी लक्ष्मण सिंह जी, रणजीत सिंह जी, मेरे चाचा के बेटे मनीष सिंह जी, जीवन सिंह जी, रूपेश, अमित, सुमित, इन सब पूरे परिवार राजपूत परिवार की ओर से जो भी गलती हुई हो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और आप सब लोग इतने बड़े आयोजन में निश्चित ही आने वाले वर्षों में हमें आशीर्वाद देने के लिए और पधारें। बस मैं आप सब लोगों से यही अपेक्षा करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर भैया राजेश जी राजपूत साहब ने वाकई उम्मीद से ज्यादा कुछ हृदय के उद्गार रखे। मैं राजेश भाई साहब को बहुत बहुत हृदय की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और वे भले ही हमसे उम्र में छोटे हैं, लेकिन हृदय की गहराइयों से, अंतःकरण के ज्ञान से भी हमसे आगे हैं, इसलिए राजेश भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। अब जिस बात का इंतजार आपको है, सभी वक्ताओं ने, सभी हमारे आशीर्वाद दाताओं ने हमें आशीर्वाद दे दिया है। बहुत सारे अनमोल वचन, बहुत सारी बातें, और जो जिन बिंदुओं पर बातें होनी थी वे सारी बातें हमारे वक्ताओं ने इस मंच के माध्यम से रखी हैं। अब हम उस बिंदु पर आ रहे हैं कि जहां पर निर्णायक समिति ने और आयोजक मंडल ने एक शुद्ध, स्पष्ट, न्यायप्रिय निर्णय करने का प्रयास किया है, तो उस निर्णय को मैं सार्वजनिक कर रहा हूं और इस पटल पर रख रहा हूं। और प्रत्येक व्यक्ति के पास तक ये खुशखबरी पहुंचाने का मैं पूरा इस माइक के बुलंद आवाज के माध्यम से शुद्ध निर्णय आप लोगों तक पहुंचाने का अपने हृदय अंतःकरण के ज्ञान से, और इस
और हमारे बीच में देखो हमारे एक बहुत अच्छे मार्गदर्शक और वे हमें बिल्कुल सहज और सरल व्यक्तित्व भी मंच पर हैं। ऐसे वर्तमान में नगर परिषद रेहटी के अध्यक्ष महोदय सम्माननीय श्री राजेंद्र जी पटेल साहब भी हमें आशीर्वाद दें, अपने 2 शब्दों से आशीर्वाद जरूर दें। आज के इस जन्म उत्सव कार्यक्रम में दूर दूर से पधारे हुए सभी श्रोतागण, दर्शकगण, आपको बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद एवं शुभकामना। आप मेरे साले राजेश राजपूत के जन्मदिन में पधारे, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं और नगर रेहटी, नगर चूँकि मैं प्रथम नागरिक हूँ इसलिए नगर रेहटी की ओर से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे साले साहब चूँकि तीनों साले बहुत ही प्रिय हैं और इनकी तरफ से भी आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना एवं बधाई। और मेरे साले राजेश राजपूत जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना। भगवान आपकी उम्र बहुत लंबी करे, ऐसा हम सब लोगों का आशीर्वाद आपको बना रहे। धन्यवाद। बहुत सुंदर। और अब उस मुख्य बिंदु की ओर हम आ रहे हैं जिसका इंतजार समग्र जनमानस के प्रत्येक यहाँ महान मनुष्यात्मा को है। आप सबकी उपस्थिति में ये विशाल भजन प्रतियोगिता लगभग 27-28 घंटे चली। इसमें विभिन्न 6 भजन मंडलों ने बड़े अच्छे तरीके से भाग लिया है। निर्णय करने का तो एक ऐसा है, अभी हमारे परम सम्माननीय अभूतपूर्व विधायक जी ने ये बात कह दी कि छोटे बड़े सब होते रहते हैं, 19वां 20वां भी चलता है, कभी किसी को बुराई नहीं मानना है और भजनों से जुड़े रहना है, क्योंकि बिना भजन के कलयुग में कोई सार नहीं है। राम नाम अवलंबन एक, ये कहा है ना, बिनो हरि भजन ना भाव तरई है सिद्धांत अपेल। तुलसी बाबा ने पांव पांव पे ये बात लिखी है। तो ये 6 मंडल के गायक कलाकारों से मैं स्पेशली ये निवेदन करूं कि आप 6 मंडल यहाँ चुनिंदा मंडल आए हैं, आप भजनों की गंगा सदा बहाते रहना। ये निर्णय छोटे ये जो भी होता रहे, ये तो ऊंच नीच थोड़ा बहुत होती रहती है, ये सब चलता है। इसलिए अब मैं निवेदन करूं, हमारे निर्णायक मंडल ने और आयोजक मंडल ने मिलकर के आपसी मंत्रणा करके ये शुद्ध निर्णय निकाला है। तो सबसे पहले मैं 6वें स्थान पर जो भजन मंडल, जो भाग्यशाली मंडल का चयन हुआ है, उसका नाम बड़े सम्मान के साथ यहाँ से लूंगा। वे आएंगे और हमारे वरिष्ठ यहाँ आशीर्वाद दाताओं के कर कमलों से इस पुरस्कार को हासिल करेंगे। तो 6वें स्थान पर जिसका अमाउंट, जिसका पुरस्कार की जो राशि है वो संशोधित करके 11,000 रुपए कर दी गई है। तो वो 6वें पुरस्कार के लिए जिस मंडल का नाम चयन किया गया है निर्णायक मंडल ने, उस लकी मंडल का नाम है मां सरस्वती भजन मंडल बुधवाड़ा। मां सरस्वती भजन मंडल बुधवाड़ा के प्रमुख प्रतिनिधि आए और अपना 6वां पुरस्कार यहां से प्राप्त करेंगे। मां सरस्वती भजन मंडल बुधवाड़ा 6वां स्थान इन्होंने प्राप्त किया है। बड़ी सुंदर गायन कला इनके पास है, लेकिन देखो ये मूल्यांकन करना, ये आकलन करना, हमें एक औपचारिकताएं तो निभानी पड़ती है, लेकिन कला, इनकी कलाओं का कोई मूल्यांकन नहीं है, कोई आंक नहीं सकता। इनमें अनमोल कलाएं हैं गायक कलाकारों में, पूरे मंडलों में, लेकिन औपचारिकताएं जैसा विधान है वो थोड़ा करना पड़ता है, क्योंकि पंपलेट भी हमारा यही कह रहा है कि भाई हमको ये निर्णय करना पड़ेगा। मां सरस्वती भजन मंडल बुधवाड़ा को 6वां स्थान इस मंच से विशाल भजन प्रतियोगिता भड़कुल से दिया जा रहा है। अब 13,000 का जो अमाउंट, 5वां पुरस्कार जिसमें संशोधित करके इस राशि को बढ़ाई गई, और 13,000 का अमाउंट जिस 5वें स्थान पर जो भजन मंडल आया है, उस भजन मंडल का नाम है बाल गोपाल भजन मंडल भोपाल। बाल गोपाल भजन मंडल भोपाल, इनका नाम सोहन है और वाकई गाने का इन्हें हक है। एक मुस्कान, एक चेहरे की जो मुस्कुराहट सदा बनी रहती है, और इनके पास साहित्य रचना बहुत अच्छी है। इतनी कम उम्र में इतना अच्छा वार्तालाप करना, भजनों को समझाना, इतनी बड़ी सुंदर गायन कला इनको हासिल हुई है। भगवान इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए और ये आगे बढ़े, अभी बहुत कम उम्र है, बहुत अच्छे सिंगर गायक बनेंगे, ऐसी शुभकामना।
अब चौथा स्थान जिसमें 15,000 की राशि है, 15,000 के चौथे स्थान पर जिस भजन मंडल का चयन किया गया है वो मंडल है श्री कृष्ण भजन मंडल बोरखेड़ा। श्री कृष्ण भजन मंडल बोरखेड़ा आए और अपना चौथा स्थान यहां से प्राप्त करेंगे। भाई हमारे बहुत अच्छे गायक हैं ये बोरखेड़ा भजन मंडल ने पहला, दूसरा, तीसरा स्थान भी हमारे मध्य प्रदेश से प्राप्त किया है। ये उभरते हुए कलाकार हैं, बहुत बढ़िया। नसुल्लागंज तहसील की शान, दो मंडल नसुल्लागंज तहसील की शान है हमारे, हमें इन पे गर्व है। और तीसरा स्थान स्मृति चिन्ह के साथ, जिसमें रुपया 21,000 की राशि पुरस्कार में है। जिस भजन मंडल का नाम यहां बड़े सम्मान के साथ लिया जा रहा है वो मंडल है, तालियां तैयार रखेंगे, श्री रामकृष्ण भजन मंडल उमरखेड़ी। श्री रामकृष्ण भजन मंडल उमरखेड़ी अपना तीसरा स्थान प्राप्त करेंगे, तीसरा पुरस्कार प्राप्त करेंगे। श्री रामकृष्ण भजन मंडल उमरखेड़ी को भड़कुल की विशाल भजन प्रतियोगिता में तीसरा स्थान दिया जा रहा है। बहुत सुंदर नवल जी पटेल हैं इस मंडल के गायक, और वाकई इनके पास अनमोल साहित्य है, इनके समझाने का तरीका, इनकी स्पेशल कथा है इनके पास। इसलिए नवल जी पटेल को मैं हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और अब दूसरा स्थान इस विशाल भजन प्रतियोगिता से जिस लकी मंडल ने हासिल किया है, जिसके खाते में दूसरा पुरस्कार जा रहा है, वो मंडल है श्री शिवज्योति सरगम मंडल तिलाड़िया। श्री शिवज्योति सरगम मंडल तिलाड़िया, श्री शिवज्योति सरगम मंडल तिलाड़िया को दूसरा स्थान दिया जा रहा है। वे बहुत अच्छे गायक हमारे भाई पांडे जी ने वाकई एक ऐसी पंचम से आवाज उठा करके और हमारे भड़कुल के मंच को सजाया है, और हमारे श्रोता समाज ने बहुत सराहा तिलाड़िया को। और प्रथम पुरस्कार इस विशाल भजन प्रतियोगिता में जिस भजन मंडल को दिया जा रहा है वो मंडल है 51,000 का हकदार महावीर भजन मंडल सर्राला जी। महावीर भजन मंडल सर्राला जी, महावीर भजन मंडल सर्राला जी को प्रथम पुरस्कार इस मंच से दिया जा रहा है। उनका चयन हुआ है, उनकी गायन कला, उनके 3-4 राउंड में जो श्रोता समाज को उन्होंने परोसा है, जो गाया है, उस आधार पे बहुत ही बढ़िया चयन करके प्रथम पुरस्कार श्री महावीर मंडल सर्राला जी को, प्रथम पुरस्कार श्री महावीर मंडल सर्राला जी को दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और समस्त जनता से जाने अनजाने में कोई गलतियां हुई हो भाई हमसे, संचालक से, निर्णायक मंडल से, तो क्षमा करेंगे, क्योंकि गलती होना सहज स्वभाव है मानव। और साजिद भाई से निवेदन है कि भी आभार व्यक्त करेंगे। साजिद भाई, साजिद अली भाई साहब, आप आभार व्यक्त करने के लिए साजिद भाई आएंगे। सब मित्र मंडल का और आयोजक परिवार का, हमारे अतिथि गणों का और जनता जनार्दन का। साजिद भाई हैं क्या? अरे अभी दिखे